श्री शिवाय नमस्तुभ्य महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों का समय शुरू हो चुका है और सर्दियों के समय में आप लोगों को पूजा पाठ के नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए, क्योंकि और किसी मौसम में हमें अशुद्धि का कोई डर नहीं होता। क्योंकि जब भी हम अशुद्ध होते हैं तो हम उस समय सीधा स्नान कर लेते हैं और शुद्ध हो जाते हैं, पर सर्दियों के समय ऐसा नहीं होता, क्योंकि सर्दियों के समय पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और कोई भी अपने हाथ पैरों को गीले करने से बचता है। महाराज, इसी के साथ में सर्दियों में बाथरूम या शौच जाने के बाद हमको दिया बाती कैसे करना है, सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए महाराज, सर्दियों में ये प्रश्न लोगों के मन में आना शुरू हो जाता है कि हम लोगों को ऐसे कौन से नियम हैं जिनका पालन सर्दियों के मौसम में करना चाहिए, जिससे कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका हमें पूरा फल मिल सके और हमें कोई पाप भी ना लगे, क्योंकि भगवान के कार्य हमेशा शुद्धता के साथ में ही करने चाहिए। महाराज, पूजा पाठ के नियमों में सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि बाथरूम और शौच जाने के बाद हम दिया बाती कैसे करें। विशेष रूप से घर की माता बहनों के मन में शाम के समय ये प्रश्न आता है, क्योंकि पूरे दिन भर में वो बाथरूम या शौच जाती हैं और उसके बाद उन्हें नहाने में या हाथ मुंह धोने में बहुत परेशानी होती है, और क्या उसके बाद भी वह शाम के समय की दिया बाती कर सकती हैं। इसी के साथ महाराज, ये प्रश्न विशेष रूप से सभी लोगों के मन में सर्दियों के मौसम में ही आता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पानी बहुत ठंडा होता है। बार बार हाथ पैर गीला करना किसी को भी पसंद नहीं होता, या बहुत सारे लोग हाथ पैर में स्वेटर वगैरह, मोजे वगैरह पहने होते हैं तो बार बार हाथ पैर धोने में बहुत परेशानी होती है। इसी के साथ में सुबह तो पूजा पाठ में किसी कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि सुबह तो सभी लोग स्नान करके ही अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि सुबह हमको सीधा स्नान करके पूजा पाठ ही करना रहता है। उसके बाद हम लोग अपने काम करते हैं, पर प्रश्न आता है शाम के समय में, क्योंकि शाम होने तक सभी लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और पूरे दिन भर में आप लोग बाथरूम कई बार जाते होंगे और कुछ लोग पूरे दिन भर में कभी कभार शौच भी चले जाते होंगे। तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा, क्या हम लोग अगर पूरे दिन में कभी भी बाथरूम या शौच चले गए हैं तो क्या उसके बाद हम लोग शाम के समय में घर की दिया बाती कर सकते हैं? क्या उस समय पर हम लोगों को स्नान करना होगा या हाथ पैर में धोकर भी काम चल जाएगा? तो ये सारी अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। महाराज, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान की पूजा पाठ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। ये प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के मौसम में आएगा, क्योंकि इस मौसम में शुद्धता का ध्यान रखने में, बार बार हाथ पैर धोने में, स्नान करने में लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। देखिए महाराज, आपने सुबह एक बार अपने घर में दिया बाती कर लिया, मंदिर में जाकर भी अगर आप दिया बाती करते हैं तो सुबह तो आप सीधा स्नान करके पूजा पाठ या दिया बाती करते हैं, तो सुबह तो किसी को कोई परेशानी नहीं रहती है, पर सुबह के बाद में आपके पास पूरा दिन रहता है और फिर शाम का समय आता है। महाराज, अब शाम होने तक बहुत सारे लोग पूरे दिन भर में बाथरूम जाते हैं, कुछ लोग शौच भी जाते हैं, तो यहाँ पर आपके मन में अशुद्धि आ जाती है, यानी कि आपका शरीर उस समय पर अशुद्ध हो जाता है जब आप बाथरूम जाते हो या शौच जाते हो। इसके बाद अब आप अपने घर में सीधा दिया बातें करने के लिए नहीं जा सकते। तो आखिर कौन सा वह नियम है जिसका अगर आप लोग बाथरूम या शौच जाते समय पालन करेंगे तो आप अशुद्ध नहीं होंगे बल्कि शुद्ध रहेंगे और शाम के समय की दिया बाती बिना स्नान किए कर सकेंगे? महाराज, सबसे पहले ये जो नियम है विशेष रूप से माताएं बहनें इसका पालन करें, क्योंकि ज़्यादातर घर की माताएं बहनें ही शाम के समय की दिया बाती करती हैं। महाराज, सर्दियों के समय में आप पूरे दिन भर में जब भी बाथरूम जाती हैं तो उस समय के लिए सबसे पहले आप नियम सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको शौच का नियम बताएंगे। सुबह स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आप पूरे दिन भर में जब भी बाथरूम जाती हैं तो आप लोगों को बाथरूम से आने के बाद मात्र ये 3 काम करने हैं।
ये 3 काम करने के बाद आप शुद्ध रहेगी और शाम के समय की दिया बाती भी कर सकेंगे। सबसे पहले जब आप बाथरूम जाएं तो बाथरूम से लौटने के बाद आप सबसे पहले अपने हाथों को धोए, अपने पैरों को धोए। उसके बाद 3 बार कुल्ला करें। कुल्ला का मतलब है कि अपने मुंह में पानी ले, मुंह को थोड़ा साफ करें और पानी बाहर फेंक दें। यह प्रक्रिया आपको 3 बार करनी होती है, मतलब 3 बार कुल्ला करना रहता है। इसके बाद आखिरी में थोड़ा सा पानी अपने मुंह पर अगर आप लोग मार लेते हैं या एक हाथ गीला करके अपने मुंह पर फेर लेते हैं तो आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। महाराज, यह नियम सिर्फ माता बहनों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए है, चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप बच्चे हो। अगर आप बाथरूम से लौटने के बाद इस तरीके से ये 3 कार्य करते हैं तो आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। महाराज, अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी तो हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, पर यहाँ पर आपको कम पानी का इस्तेमाल करके हाथ मुंह धोना पड़ रहा है, अन्यथा फिर आपके पास स्नान करने का ही एक आखिरी तरीका बचता है। आप चाहे तो हाथ मुंह धोने के लिए गर्म पानी भी करके रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पर बाथरूम से लौटने के बाद अगर आप ज़्यादा कुछ ना भी कर पाए तो अपने हाथ पैर जरूर धोएं। महाराज, अब कुछ माताएं बहनें या कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह अपने घर से बाहर ऑफिस ड्यूटी अपने काम पर जाते हैं, तो उनके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि हम लोग बाहर रहकर इस नियम का पालन कैसे करें। तो महाराज, अगर आप लोग बाहर काम करने जाते हैं, ऑफिस या ड्यूटी जाते हैं, तो उस जगह पर आप इस नियम का पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय पर आप पैरों में मोजे और जूते पहने होंगे या वहाँ पर आपको वैसा स्थान ना मिले कि आप अपने हाथ मुंह धो सके। तो इसलिए बाहर रहकर ये सारे नियम संभव नहीं हैं। तो जितने भी लोग बाहर रहते हैं, पूरा दिन काम करते हैं और शाम को अपने घर पर लौटते हैं, उनके लिए एक अलग नियम है। महाराज, अगर आप सभी लोग शाम को अपने घर लौटकर अगर गर्म पानी से स्नान कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा अगर आप ऐसा ना भी कर पाए तो आप लोग शाम के समय अपने घर पर आए तो आपने जो कपड़े पूरे दिन पहन कर रखे हुए थे उनको उतार कर अलग रख दें और सबसे पहले आप ऑफिस या ड्यूटी से आकर अच्छे से गर्म पानी से, ये ठंडे पानी से हाथ मुंह जरूर धो लें, कुल्ला भी जरूर कर लें। उसके बाद आप अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन लें। फिर उसके बाद आप अपने घर की पूजा पाठ करें, कोई दिक्कत परेशान नहीं, और इसमें आप शुद्ध भी रहेंगे। पर महाराज, अगर आप पूरे दिन भर घर के बाहर रहते हैं और काम करते हैं तो आपको कोशिश करना है कि आप शाम के समय घर पर जब आए तो स्नान कर लें और फिर साफ कपड़े पहनकर अपने घर की दिया बाती करें। महाराज, अब बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो कि ठंड में अपने हाथ पैर के मोजे नहीं उतारते हैं और वह लोग अपने घर की दिया बाती करें, तो उन लोगों को किस नियम का पालन करना चाहिए? महाराज, जितने भी बुजुर्ग जन हैं वह लोग बाथरूम जाते समय भले पूरे दिन मोजे न उतारे और सिर्फ हाथ धोकर कुल्ला करके बाहर आ जाएं, पर जब आप शाम के समय अपने घर में दिया बाती करें या मंदिर जाएं तो उस समय आप वह पैर के मोजे उतार कर ही जाएं। और हो सके तो शाम के समय की दिया बाती से पहले आप हाथ पैर जरूर धो लें। आप चाहे तो गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। महाराज, अब हम लोग सीधा बात करते हैं कि अगर आप लोग पूरे दिन भर में कभी भी शौच चले जाते हैं तो उस जगह पर आप लोगों को क्या हाथ पैर धोना चाहिए या स्नान करना चाहिए? क्या आप लोग उस समय शुद्ध रहते हैं या अशुद्ध? महाराज, अब अगर आप लोग पूरे दिन भर में कभी भी अगर शौच चले जाते हैं तो आप पूर्ण रूप से अशुद्ध हो जाते हैं और शौच के समय आपने जो भी कपड़े पहने रखे होते हैं आपके साथ वह कपड़े भी अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए शौच जाते समय सीधा सा नियम यही है कि जो भी लोग पूरे दिन भर में कभी भी शौच गए हैं उनको शौच से आने के बाद सीधा स्नान करना चाहिए। अगर वह शौच से आने के बाद स्नान नहीं करते हैं तो उनको शाम के समय की दिया बत्ती नहीं करना चाहिए या मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि
आप अगर शौच से आने के बाद स्नान नहीं करते हैं तो आप अशुद्ध रहते हैं। अगर आप शौच से आने के बाद सिर्फ हाथ मुंह धोते हैं तो भी आप शुद्ध नहीं होते हैं। और शौच जाने के बाद भी आप लोग उस दिन अपने घर की दिया बाती करते हैं तो इससे भगवान आपसे नाराज होते हैं। या मंदिर भी जाते हैं तो ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। महाराज, ये नियम सभी लोगों के लिए है, इसलिए पूरे दिन में जब भी आप शौच जाएं तो आपको उसके बाद स्नान ही करना चाहिए, तभी आप शुद्ध होते हैं। या अगर आप इतना ना कर पाए सर्दी होने के कारण तो उस दिन आप अपने घर की दिया बाती ना करें या मंदिर ना जाए। उस दिन आप किसी और से अपने घर की दिया बाती करा लें। महाराज, यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि सर्दियों के समय ज़्यादातर लोग मोटे मोटे कपड़े या स्वेटर वगैरह पहने रहते हैं, तो अगर वह शौच जाते हैं तो इतनी सारी चीज़ों को धोना संभव नहीं है, तो वह क्या करें? तो महाराज, उस समय पर आप जब शौच जा रहे हो तो उतने ही कपड़े पहन कर जाएं जितने को आप बाद में धो सके। बाकी के कपड़े उतार कर बाहर रख जाएं और शौच से लौटकर आप खुद स्नान करें। उन कपड़ों को भी धोए जिन्हें आप पहन कर गए थे। फिर स्नान करके आप वो मोटे कपड़े या सर्दी वाले कपड़े पहन सकते हैं जो आपने पहले ही उतार कर बाहर रख दिए थे। महाराज, अब हमने जितने आपको ये नियम बताए हैं सर्दियों के समय से जुड़े हुए, ये नियम छोटे बच्चे